हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं इसमें। और आज हमारी जो है वो हिस्ट्री की क्लास नंबर सेकंड है, दूसरी क्लास है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अपना सॉल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। तो अब इसके अगले चरण में, अगले भाग में हमारा जो आता है, हमने पिछली क्लास में जो है वो स्टोन एज और जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस थे रेलवे के, उनको हमने किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया था और अब हमको करना है वैदिक एज या फिर वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग शानदार तरीके से बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। और पीपीटी सॉरी आपके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपसे कि वैदिक काल जो है इसकी अवधि क्या है या फिर इसका टाइम पीरियड क्या है या फिर इसकी एज क्या है। तो आप सभी लोग जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा जो वैदिक काल था या फिर जो वैदिक एज था, इसकी जो टाइम लिमिट थी या फिर समय सीमा जो थी इसकी, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1600 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कहां से? 1600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1600 जो ईस्वी है उससे 1600 साल पहले जो है वैदिक काल शुरू हुआ था। अब यहाँ पर लेकिन ऑप्शंस में आपको ये नहीं दिखेगा 1600 से 500। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो नियरेस्ट आपका ऑप्शन होगा उससे जाएंगे। तो जो ऑप्शन ए है आपका 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा कुछ चीजें हैं जिनको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आपको और इसको आप बढ़िया से देखेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म होता है तो उसके बाद आता है वैदिक काल। क्या आता है दोस्त? वैदिक काल आता है। ठीक है, अब जो वैदिक काल आया इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में हमने वैदिक काल को क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। और हमने उसको नाम क्या क्या दे दिया? हमने नाम दे दिया, सबसे पहले नाम दिया हमने ऋग्वैदिक काल। क्या नाम दे दिया? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो ये हो गया ऋग्वैदिक काल। और एक नाम हमने दिया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसको आप नोट करते चलिएगा साथ के साथ। क्या नाम दिया? उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो क्या है? 1600 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसको हमने दो भागों में बांटा। अब दो भागों में बांटने के कारण अलग अलग टाइम पीरियड दोनों का आएगा। तो ऋग्वैदिक काल का आता है 1600 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्लियर? तो जब एक ही वैदिक काल था तो इसको बांटने की जरूरत क्या पड़ी? तो सबसे जो मेन रीजन है वो थे इनकी सामाजिक व्यवस्था जो थी उसके कारण। और इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये थी कि जो यहाँ पर रचनाएं की गई, जो साहित्य लिखे गए उनके आधार पर। अब ऋग्वैदिक काल से बहुत ही अच्छे से स्पष्ट है कि यहाँ पर सबसे पहला जो वेद था ऋग्वेद, इसकी रचना की गई। ठीक है, ऋग्वेद की क्या हुई? रचना हुई, ऋग्वेद का संकलन हुआ, ऋग्वेद लिखा गया। उत्तर वैदिक काल में फिर क्या हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में सबको पता है 4 वेद होते हैं। तो बाकी जो बचे हुए वेद थे जिनका नाम क्या क्या है? ऋग्वेद के बाद आ जाएगा आपका सामवेद, फिर आ जाएगा आपका यजुर्वेद और आपका आखिरी और अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन जो हैं यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना की जाती है। क्लियर? ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और रचनाएं होती हैं। ठीक है, अब उन रचनाओं के क्या नाम है? अगर आप जाएंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उपनिषद होते हैं। क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण होते हैं,
ब्राह्मणों की रचना की गई, उपनिषद की रचना की गई, उपवेद की भी रचना की गई। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? उपवेद की रचना की गई। इन पर टीके लिखे गए। क्या लिखे गए? टीका लिखा गया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इनको हमने क्या किया? सरलीकृत किया। क्लियर है ना? तो ये पूरा क्या है? वैदिक काल का एक जो समय खंड है। ठीक है, क्या है? समय खंड है जो हमने विभाजित किया वैदिक काल को। ठीक, वहां इसको हम ऐसे देखते हैं। तो 1600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में हमने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? इसको देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और चीज देखते हैं। फिर सिंपल सा है, दो भाग में बांटा गया जो मैंने आपको बताया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या हो जाता है आपका? ऋग वैदिक काल होता है, और उत्तर वैदिक काल आपका होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद से। पूछा गया है कि ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में पवित्रतम वेद है, जिसमें 1600 ऋचाएं हैं, और कितने सूक्त हैं जिनको 10 अध्याय में शामिल किया गया है। ये आपके ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो ऋग्वेद है, सबसे पहली बात तो इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, क्या है? सबसे पुराना वेद। क्लियर? फिर इसमें लगभग लगभग 10,600 क्या है? ऋचाएं हैं। ठीक है, क्या है? ऋचाएं हैं। और 1028 क्या है? सूक्त हैं। क्या है? सूक्त। क्लियर? और मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। ठीक है, अब इसमें भी विशेष क्या है कि जो पहला और 10वां, ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो मंडल है, ये सबसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्त? सबसे बाद में। क्लियर? तो ये चीज यहां पर आपको समझने की जरूरत है। तो पूछा गया है सूक्त कितने हैं, तो सूक्त यहां पर कितने हो जाएंगे दोस्त? 1028। कितने? 1028 सूक्त जो हैं वो ऋग्वेद में शामिल किए गए हैं। और ऋग्वेद की ही ऋचाओं को लेकर क्या बनाया गया है? सामवेद की रचना की गई है। और सामवेद किस पर आधारित है? गीत गायन पर आधारित है। क्लियर? तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद को पूरा पूरा हम यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से अब क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आएंगे ऋग्वेद पर। अब यहाँ पर ये टेबल जो है, ये टेबल आपको 1 से 2 नंबर हर पेपर में दिलाएगी, जहां पर भी वैदिक एज से क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद करने वाली थोड़ी चीजें हैं। क्लियर? अब बात कीजिए अगर ऋग्वेद की, तो इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, क्या है इसका उपवेद? आयुर्वेद है। और इसके उपनिषद जो है वो ऐतरेय और कौशितकी, दो उपनिषद इसके हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी इसके दो उपनिषद हैं। और इसके ब्राह्मणों का नाम भी सेम है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण इसके नाम है। क्लियर? अब आएंगे यजुर्वेद पे। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसमें युद्ध वगैरह जो होती है, युद्ध कला का जो वर्णन है वो किया गया है। धनुर्वेद से आपको समझ में आएगा कि ऐसे जो धनुष वनुष वाली विद्या है वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो इसके जो है उपनिषद जो है वो कौन कौन से हैं? बहुत नाम सुना होगा आपने, बृहदारण्यक उपनिषद। क्लियर? तो यही आपसे पूछा जाता है कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो किस वेद का उपनिषद है? तो वो किसका है? यजुर्वेद का। ठीक, और तैतरेय और शतपथ ब्राह्मण, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो सामवेद है उसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। तैतरेय और शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद के ब्राह्मण है। फिर सामवेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। इसमें छंदोग्य और केन उपनिषद हैं। तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण हैं इसके। क्लियर? फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। ठीक, मुंडकोपनिषद जो है वो यहां से आता है। और गोपथ ब्राह्मण जो है वो इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर? तो ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, कहीं पर लिख के चिपका लो, सुबह शाम उठते बैठते देखो। क्योंकि ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से उतने नहीं पूछे गए हैं, वैदिक सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है, बता दिया है। भाषा क्या है? संस्कृत है। 1028 सूक्त हैं, 1600 से ज्यादा इसमें छंद हैं या फिर ऋचाएं हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? श्लोक भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, इसमें एक हाँ इंपॉर्टेंट है पुरुष सूक्त, इसको आप नोट कीजिएगा। क्या है? ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है जिसमें क्या है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। किसका? वर्ण व्यवस्था। और इसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा है, और वो चारों कौन कौन से हैं आपको पता होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये चारों में बांटा गया है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार क्या था? वो कर्म आधारित थी। ठीक है, कर्म आधारित का मतलब आप लोग अगर समझें तो ऐसे समझिएगा कि जैसे कोई ब्राह्मण है, ठीक है, उसका जन्म हुआ ब्राह्मण के यहाँ, लेकिन वो युद्ध करता है, ठीक है, युद्ध में भाग लेता है, तो वो कर्म के आधार पर क्या होगा? क्षत्रिय वर्ण का माना जाएगा। ऐसे ही कोई शूद्र है और वो वेदों का अध्ययन करके और पूजा पाठ और ये सब चीजें करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसको हम क्या मानेंगे? ब्राह्मण माना जाएगा। तो ये क्या था? कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था किसमें थी? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताई गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें प्रमुख जो मंडल हैं, इसमें पहला और 10वां मंडल जो है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। क्लियर? सबसे पुराने कौन कौन से हैं? दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां और 9वां, ये मंडल जो है वो सबसे पुराने मंडल इसके हो जाते हैं। क्लियर? अब अगर आएंगे तो कुल मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028, मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंडल है 10वां और सबसे छोटा है दूसरा। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप देखें कि पूछा जाता है आपसे सीधे कि कौन कौन से देवता जो हैं वो ऋग्वेद में प्रमुख थे, तो पहला आपके इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सोम और रुद्र, ये 5 देवता हैं जिनका वर्णन मिलता है। इंद्र का सबसे अधिक बार और अग्नि का सेकंड नंबर पर आता है। क्लियर? इसके संलग्न कर्ता कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास को इसका संलग्न कर्ता माना जाता है, संकलन कर्ता माना जाता है। यानी कि इसको इकट्ठा किसने किया था? ऋग्वेद का जो संकलन था वो किसने किया था? वो किया था महर्षि वेद व्यास ने। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा बार मैंने बताया आपको इंद्र देवता, इनको युद्ध और किसका? वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को क्या बोला गया है? पुरंदर। ठीक है, क्या बोला गया है? इसको भी आप याद रखिएगा, पुरंदर बोला गया है। ठीक है, कितनी बार? 250 से ज्यादा बार इनका उल्लेख मिलता है। फिर अग्नि को बोला गया है किसका? यज्ञ का देवता। और दूसरा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस देवता को ऋग्वैदिक काल में मनुष्यों और देवताओं के बीच में एक ब्रिज के रूप में या फिर एक कनेक्शन के रूप में जाना जाता था? तो वो कौन से थे? अग्नि देवता थे। फिर आएंगे वरुण पे। वरुण को जल का देवता माना जाता था और सोम को वनस्पति का और अमृत का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में एक औषधीय पेय का वर्णन मिलता है जिसका नाम था सोमरस। इसको कुछ लोग मदिरा या फिर शराब बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। सोमरस क्या है? एक औषधीय पेय के रूप में किया गया है, और ये सोम नामक क्या था? एक वनस्पति थी या फिर एक वृक्ष था, उससे प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो सोमरस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो स्रोत हैं, ठीक है, उनको किस रूप में जाना जाता है? तो हमने आपको बताया था कि इसमें 1028 क्या है? सूक्त हैं। क्या है? सूक्त हैं, और इन्हीं को स्त्रोत के रूप में जाना जाता है, इन्हीं का गान किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? सूक्त हो जाता है। और सिंपल सी बात है, एक चीज और याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो पाठ करते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको या तो बोला जाता था होत्री या फिर होता। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या बोला जाता था? ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्री या फिर होता बोला जाता था। क्लियर? चलिए फिर आपसे पूछा गया यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और ये 2021 में एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा।
कि रेलवे जो है वो अपने क्वेश्चंस को घुमाता रहता है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। और धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो धनुर्वेद का संबंध जो है दोस्त वो किससे है? युद्ध की कलाओं से है। जैसे कि इसका जो शब्द ही है क्या है? धनुर्वेद। तो धनुर्वेद से सिंपल सा निकल कर सामने भी आता है कि इसमें लड़ने वाली जो चीजें हैं वो बताई गई होंगी। तो धनुर्वेद आप लोगों को यहाँ से क्लियर होगा। चलिए, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या फिर गीतों का योग बोला जाता है? क्लियर। अब देखिए क्या है कि ऋग्वेद के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम सामवेद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सामवेद के बारे में। ठीक है, तो सामवेद जो है ये साम का अर्थ क्या होता है? गान। ठीक है, क्या होता है? गान। ठीक। अब यहां पर क्या है, जो सामवेद है ये क्या है? ऐसे लिखा गया है कि हम इसको गाकर पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे आप बोलें कि ये एक पोयम टाइप में है। क्लियर। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गीतों की पुस्तक या फिर मंत्रों का वेद। ये क्या है? सामवेद है। और इसकी जो अधिकांश श्लोक हैं वो कहां से लिए गए हैं दोस्त? वो लिए गए हैं ऋग्वेद से। कहां से? ऋग्वेद से इनको लिया गया है। क्लियर। और ऋग्वेद के जो एक तरह से सोर्सेज हैं वो एक ईरानी ग्रंथ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। क्या नाम है? जेंद अवेस्ता। ये जो ग्रंथ है ये ईरानी ग्रंथ है। और ऋग्वेद की बहुत सारी चीजें जो है वो जेंद अवेस्ता से मैच करती हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर उसके पहले थोड़ी सी चीजें हैं। सामवेद में टोटल मंत्र कितने हैं? 1875 मंत्र हैं। और इसमें चंडोग्य उपनिषद और केन उपनिषद जो हैं वो इसके उपनिषद हैं। इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसका नाम है कौथुमी, जैमिनी और राणायनी। ठीक है, ये इसके 3 क्या हैं? शाखाएं हैं। और अगर आप इसको एक आकार की दृष्टि से देखेंगे तो ये सबसे छोटा वेद है। ठीक है, सबसे छोटा वेद कौन सा हो जाता है? सामवेद। क्लियर। सामवेद क्या है? सबसे छोटा वेद जो है दोस्त माना जाता है। क्लियर। चलिए, ठीक है। और सामवेद को गंधर्व वेद भी बोला जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर और अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो इसको अब बढ़िया से आप नोट डाउन कीजिएगा। पढ़ेंगे किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है ये तीसरा वेद है। कौन सा है? अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो थर्ड है। क्लियर। अब इसकी शाखाओं के बारे में जानेंगे। शाखाएं इसकी कितनी है टोटल? शाखाएं दोस्त हैं 2। ठीक, तो पहले हम आंसर टिक करते हैं। कौन सा हो जाएगा आपका? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। अब दो कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, क्या है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। और यही जो है ये पूछा जाता है हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसकी कितनी शाखाएं हैं। ठीक। अब अगर और डीप में जाएंगे तो शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं। इसका नाम क्या है? मध्यंदिनी और कण्व। नहीं पूछा जाता, मत याद करना। फिर ऐसे ही आपके कृष्ण की भी शाखाएं हैं, इसको भी नहीं पूछा जाता। अब देखिए सिंपल क्या है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद क्या है? जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लगता है कि ये क्या है? यज्ञ से संबंधित होगा। कैसे? यजुर्वेद है तो यज्ञ से संबंधित है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें बताया क्या गया है? तो इसमें बताया गया कि जो यज्ञ होगा उसमें जो मंत्र होंगे वो कौन से होंगे, उसकी पद्धति क्या होगी, उसका एक तरह से मतलब यज्ञ में क्या क्या चीजें होंगी, नियम क्या होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात करता है? यानी कि किस वेद में रोगों के उपचार की बात कही गई है? तो रोगों का जो उपचार है वो किसमें होगा? एक तो ऋग्वेद का एक उपवेद था जिसका नाम क्या था? आयुर्वेद। है ना? क्या नाम था? आयुर्वेद। इसमें किया गया है। लेकिन आयुर्वेद आपसे वेद पूछा गया है कि कौन सा वेद, तो वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टोना टोटका वाली जो चीजें हैं वो बताई गई हैं एक तो। ठीक है, क्या बताया गया? टोना टोटका बताया गया।
कुछ नुस्खे बताए गए हैं कि जैसे आप वैसे नुस्खे पढ़ते होंगे कि खांसी हो गई है तो शहद और अदरक आप मुंह पे रख लीजिए, या फिर दांत दर्द कर रहा है तो सरसों का तेल और नमक आप लगा लीजिए। तो ये सब क्या है, नुस्खे हैं। तो इनकी चर्चा कहाँ पर की गई है, अथर्ववेद में की गई है। तो अथर्ववेद को क्या बोला जाता है कि इसमें जो रोग हैं उनके उपचार की बात की गई है। तो रोग के उपचार कहाँ पर हैं, रोग के उपचार हैं दोस्त किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, अब आ जाते हैं वेदों से उठकर हम उपनिषद पर। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको समझेंगे तो उपनिषद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो उपनिषद क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है उप और दूसरा है निषद। ठीक है, उप और निषद। तो उप का मतलब यहां पर क्या होता है, समीप। क्या होता है, समीप, या फिर क्या हो जाता है, पास में। ठीक है, या फिर क्या हो जाता है, बगल में, है ना। और निषद का मतलब होता है बैठना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। अब आपको उपनिषद का मतलब समझ में आ गया होगा कि पास में, समीप में या फिर बगल में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अब उपनिषद का मतलब निकलकर कहां से सामने आया, तो जब वैदिक काल में छात्र जो है वो पढ़ने जाते थे गुरुकुल। ठीक है, तो जब गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो अपने गुरु के समीप में बैठकर क्या करते थे, ये क्या होता था, गुरु के समीप में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, और उसी को क्या बोला गया, उपनिषद बोला गया। क्लियर, ये चीज यहां पर आती है। तो उप का मतलब क्या होता है, निकटता। ठीक, समीप का मतलब क्या होता है, निकटता होती है ना। तो क्या सही हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकटता यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, चलिए, तो उप का मतलब क्या है, निकटता। इसका मतलब क्या होता है, समीप बैठना या समीप उपवेशन। और इसकी जो रचनाएं हुई थी वो 1000 से 300 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्त, 108 है। और उपनिषदों की भाषा क्या है दोस्त, वो है संस्कृत। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32 हैं, सामवेद के 16 हैं और अथर्ववेद के 31 हैं। क्लियर, समझ में आई बात। अब अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो ये टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऐतरेय है वो किसका है, ऐतरेय और कौशितकी दो हैं किसके, ऋग्वेद के। बृहदारण्यक किसका है, यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद का आप देखेंगे तो ईशावास्योपनिषद है। तैत्तिरीय किसका है, कठोपनिषद किसका है, ये दोनों हैं कृष्ण यजुर्वेद के। सामवेद का है छंदोग्य और केन, और अथर्ववेद का मांडुक्योप और मुंडकोपनिषद। क्लियर, तो इसको आप यहाँ से नोट डाउन करके याद भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। क्लियर, चलो फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के ग्रंथ हैं, और ऑप्शन आपको दिया गया है उपनिषद, जातक कथा, पुराण और महाकाव्य। तो महाकाव्य तो बिल्कुल भी नहीं है, पुराण भी ये नहीं है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी, यहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं है इसका। ऑप्शन क्या बच जाता है आपका, एक, वो भी क्या है, उपनिषद। तो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय क्या हैं, ये एक उपनिषद की श्रेणी में आते हैं। क्लियर, चलो आगे क्वेश्चन पर, कि भारत के राज्य प्रतीक में एक उद्धरण है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछा जाता है, और एक आपसे पूछा जाता है गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्लियर, तो देखिए दो हैं आपके पास, एक है मुंडकोपनिषद, एक है कठोपनिषद। मंत्रिकोपनिषद अध्यात्म ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं होने वाला है। ठीक,
अब बचा क्या, मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद। ठीक है, जो कथाउपनिषद लिखा है यही है क्या, कठोपनिषद, और ये क्या है, मुंडकोपनिषद। तो जो मुंडकोपनिषद है, ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद, यहां से क्या लिया गया है, भारत का ध्येय वाक्य लिया गया है, जिसका नाम क्या है, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर। फिर उसके बाद पूछा गया आपसे, जो ऐतरेय उपनिषद है, ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऐतरेय किसका उपनिषद है। ठीक है, तो आपको वेदों के नाम दिए गए हैं चारों, और आपको सिंपल सा ये बता देना है कि ऐतरेय उपनिषद किसके हैं। तो मैंने आपको बताया था, अभी टेबल भी पीछे मैंने आपको इसीलिए मैंने बताया था कि ये टेबल जो है वो 1 से 2 नंबर दे के जाएगी। क्लियर। तो जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद के 2 उपनिषद हमने पढ़े थे। एक क्या था, एक था ऐतरेय और एक क्या था, कौशितकी। ठीक है, ये 2 उपनिषद हमने किसके पढ़े थे, ऋग्वेद के पढ़े थे। क्लियर ना। चलो, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करके और कमेंट भी कर दीजिएगा क्लास कैसी लगी है आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो वैदिक काल में जिसकी रचना नहीं हुई। इसमें क्या है, उपनिषद है, आरण्यक है, पिटक है और ब्राह्मण है। तो उपनिषद की रचना हुई है, हाँ। आरण्यक की भी रचना हुई है। पिटक जो है इसकी रचना नहीं हुई। पिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, किससे, बौद्ध धर्म से है। तो इसको जब आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्लास करेंगे, अगली वाली क्लास जब आपकी आएगी, तो वहां पर आप देखेंगे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है उससे, तो बौद्ध धर्म से क्या है, पिटक है, 3 पिटक थे, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, तो वहां पर इसको हम पढ़ेंगे। यहां पर सही जवाब क्या होगा, आंसर सी, पिटक जो है वो वैदिक साहित्यों का हिस्सा नहीं है। क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि हिंदू धर्म में किस देवता को पौधों का स्वामी माना जाता था। आपसे ऑप्शन है उषा, यम, सोम, वारुणी या फिर वरुण। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि जो सोम देव थे, ठीक है, और सोम का जिक्र भी हुआ है, इनको बोला जाता था वनस्पति का देवता। ठीक है, वनस्पति का देवता। तो पौधों का स्वामी किसको माना जाएगा, सोम को माना जाएगा। क्लियर, किसको, सोम को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का देवता जो है वो माना जाता था। कब, वैदिक काल में। क्लियर। ठीक है, अब यहां पर और आगे क्या है, फिर पूछा गया है कि हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है। क्लियर। अब देखिए, हिंदू धर्म में मोटे मोटा 3 देवताओं का जिक्र मिलता है आपको। ठीक है, त्रिदेव भी जिनको हम बोलते हैं, और यहाँ पर कौन कौन होते हैं, ब्रह्मा हो जाते हैं, विष्णु हो जाते हैं और महेश हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि यहाँ पर कथा चलने लगी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और भर भर के आए हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मा को बोला जाता है सृजनकर्ता, यानी कि संसार का निर्माण किसने किया, ब्रह्मा जी ने किया। और निर्माण करके किसको दिया, निर्माण करके दिया विष्णु भगवान को, किसके लिए, पालने के लिए। तो पालक कौन हो गए, पालनकर्ता कौन हो गए, भगवान विष्णु हो गए। लेकिन जब कोई कोई जब प्रॉब्लम होती है, तो संहार करने कौन आते हैं, महेश आते हैं। ठीक है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों लोगों को 3-3 एक-एक उत्तरदायित्व जो है वो प्रदान किया गया है। और आपसे पूछा भी गया है, ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है, पूछा क्या गया है कि किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है। तो वो किसको माना गया है, वो ब्रह्मा को माना गया है। क्लियर। चलिए, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, सृष्टि के रचयिता कौन है, ब्रह्मा, विष्णु पालनहार है और संहारक कौन है, शिव है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर आपसे पूछा गया, देखिए वही मैं आपको जो बता रहा था कि भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को संसार का पालक और संरक्षक माना जाता है। तो वो किसको माना जाता है, भगवान विष्णु को माना जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया।
फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। फिर आपसे पूछा गया कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 चरण हैं। एक क्या है? ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ब्रह्मचर्य में क्या है कि शिक्षा जो आदमी है वो ग्रहण करता है, बड़ा होता है। इसकी एज कितनी बताई गई? 1 से 25 वर्ष की बताई गई। फिर इसके बाद आता है गृहस्थ। ठीक है, क्या आता है? गृहस्थ आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है सन्यास, है ना? क्या आता है? सन्यास। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ। तो ये 4 अवस्थाएं जो हैं वो मनुष्यों की बताई गई हैं हिंदू दर्शन में। मतलब एक तरह से जीवन के 100 साल निर्धारित किए गए हैं और उनको 25-25 साल के कालखंड में विभाजित कर लिया गया, और उसके बाद बताया गया है कि जीवन के कितने चरण हैं जो होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 चरण दोस्त होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर आप टेलीग्राम से जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जहां पर आप सीधे सीधे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे लेक्चर की, और वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। वहां पर आप सब चीजें जो हैं बहुत ही आराम आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आएंगे। फिर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान या फिर स्थल के देवता या फिर पृथ्वी के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो विष्णु, मैंने बताया ये क्या थे? पालन करता थे। वरुण को जल का देवता माना गया था, इंद्र को युद्ध का देवता माना गया था। अब देखिए तीनों आपने एलिमिनेट कर लिए, बचा कौन? बृहस्पति। तो सिंपल सा आंसर क्या सही हो जाएगा? बृहस्पति। इनको क्या माना जाता था? इनको स्थल का देवता या फिर पृथ्वी का देवता माना जाता था। कब माना जाता था? वैदिक काल में माना जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? बी। और ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में जो देवता हैं उनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इनको पृथ्वी का रक्षक भी माना जाता था, देवगुरु भी बोला जाता था, देवताओं का पुरोहित भी बोला जाता था, और ये अंगिरस ऋषि का पुत्र भी इनको बताया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर ग्रुप डी। आपसे पूछा गया है कि वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जा, अब बालाजी के नाम पे बजरंगबली का नाम कोई नहीं लगाएगा यहाँ पर, क्योंकि वेंकटेश्वर कौन थे? वेंकटेश्वर थे भगवान विष्णु। ठीक है, कौन थे? भगवान विष्णु, और इनके नाम से वेंकटचलपति का मंदिर भी है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इनका जो एक अवतार था, जैसे आप देखेंगे तो कहीं कहीं इनके 24 अवतार बताए जाते हैं, कहीं कहीं पर 10। तो 10 जो अवतार हैं वो काफी ज्यादा फेमस हैं। तो इनके अवतारों में से ये एक है, और इसी को बोला जाता है वेंकट। ठीक है, और ये साउथ में काफी ज्यादा मतलब मान्य है, काफी ज्यादा पूजे जाते हैं, और नाम से भी आपको लगेगा कि ये मतलब एक तरह से अ, एक शानदार सी एक जो परंपरा है पूजने की, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, साउथ वैसे भी बहुत ही समृद्ध है संस्कारों को लेके। अगर आप देखेंगे तो जो एक तरह से जो मेजर मेजर एक पूजा की जाती है, तो वहां पर एक भगवान विष्णु है, इनकी पूजा की जाती है, और भगवान कृष्ण है जिनको विष्णु का ही अवतार माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। तो ये दो देवता ऐसे हैं जिनकी साउथ में बहुत ही ज्यादा पूजा की जाती है। क्लियर। अब इसके बाद चलिए अगले सवाल पर आएंगे। पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य जो अब तक के ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, इसको किसके रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके पास दोस्त। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित और भगवत गीता। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे और जानेंगे तो सबसे जो महाकाव्य, सबसे प्राचीन महाकाव्य जिसको माना जाता है, वो किसको माना जाता है? महाभारत को, है ना? अब अगर हम मोटा मोटा बात करें, इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, कौन कौन इसके जुड़े हुए लोग हैं, तो हम उनकी अगर आप बात करेंगे तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। क्लियर। और देखिए ये क्या थे, एक कहानी है कि ये बोलते थे, और जो गणेश जी थे, ठीक है, गणेश भगवान थे, वो लिखते थे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गए, इसके
रचयिता हो गए और लेखक कौन हो गए, गणेश जी हो गए। ठीक है, महाभारत का एक नाम और क्या है, जय संहिता भी है। ठीक है, क्या है, जय संहिता भी इसका एक नाम है। क्लियर। और जो यहाँ पर भगवत गीता आपसे बोला गया है, ये एक उपदेश है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और इसका भी संकलन इसी के अंदर माना जाता है। ये एक भाग है किसका, महाभारत का। ठीक है, और ये जुड़ा किससे है, इसमें जो उपदेश है जो लिखा गया है वो कौरव और पांडवों के बीच की जो चीजें हैं उनको लिखा गया है किसमें, महाभारत में। ठीक, बहुत सारा सीरियल वीरियल भी इन पे बना है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि महाभारत का मूल नाम, ये एंटी देखिए, वही मैं आपको बता रहा था, ग्रुप डी का पेपर था। ग्रुप डी में आपसे पूछा गया कि महाकाव्य कौन सा है, उसका नाम क्या है। फिर आपसे एनटीपीसी में पूछ लिया गया कि उस महाकाव्य का नाम क्या है। ठीक है, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाभारत रेलवे के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया था क्या है, जय संहिता इसका नाम है। क्लियर, चलिए आगे आएंगे। फिर आपसे पूछा गया कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पौत्र कौन था, यानी कि जिसको हम नाती बोलते हैं या फिर ग्रैंड सन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रैंड सन, यानी कि भीम के पुत्र का पुत्र कौन था। ठीक है, क्या था, भीम के पुत्र का पुत्र कौन था, ये भी महाभारत से ही रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये थे बर्बरीक। ठीक है, कौन थे ये, बर्बरीक। अब आपको लगेगा कि जीएस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में इतना सारा साहित्य कहाँ से आ गया है, इतनी सारी जो हिंदू मैथोलॉजीज हैं वो कहाँ से आ गई हैं, तो भाई देखो है तो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या था। संग्रहित्री, ठीक है, संग्रहित्री, यहां पर आप देखेंगे तो एक वर्ड निकल करके आ रहा है संग्रह। इसका मतलब क्या है कि इकट्ठा करने वाला। ठीक है, क्या है, एक तरह से इकट्ठा करने वाला। अब इकट्ठा क्या होगा, जो इकट्ठा करके लाएगा वो कहाँ होगा, कोषाध्यक्ष जो होगा या फिर खजांची जो होगा। तो वैदिक काल में संग्रहित्री किसको बोला जाता था, खजांची को बोला जाता था। ठीक, अब यहाँ बहुत सारी वर्ड्स हैं, जैसे दुहिता एक वर्ड था, ये बालिकाओं को बोला जाता था क्योंकि वो क्या करती थी, गाय से दूध निकालने का काम करती थी। इसी तरह अघन्या, अघन्या किसको बोला जाता था, ये गाय को बोला जाता था, किसको, गाय को बोला जाता था। क्लियर। फिर ऐसे था एक वर्ड सीता, सीता वर्ड क्या था, तो सीता वर्ड था जो खेत होते थे उनकी जो मोरियां बनी होती थी, इनको क्या बोला जाता था, सीता बोला जाता था। क्लियर, ये वैदिक काल की बात है। धीरे धीरे सीता आगे चल के क्या हो जाता है, एक टैक्स बन जाता है ना, तो ये चीजें हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, तो संहित्री किसको बोला जाता था, कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। फिर आएंगे आगे, तो आगे क्या है इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। फिर हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। पुरुषार्थ नहीं है, कौन सा एक जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या था, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना आप लोग, पुरुषार्थ क्या होता है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि मेल का एक गुण बताया गया था। जो पुरुष थे, मेल कैटेगरी थी वैदिक एरा में, उनके 4 गुण बताए गए थे। ठीक है, कि कौन कौन से होंगे, तो उसमें मतलब ऐसा, उसका मतलब क्या होता है, क्या था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का मतलब क्या था, पूजा पाठ से था, धार्मिक कार्यों से था। अर्थ का मतलब किससे था, धन से था। काम का मतलब किससे था, तो यहां पर काम का मतलब हो जाता है वासना। ठीक है, क्लियर। और मोक्ष का मतलब क्या था, निर्वाण। ठीक, तो ये 4 क्या थे, पुरुषार्थ बताए गए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और यहां से आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा है जो पुरुषार्थ नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, सत्व जो है ये पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष भी है, काम भी है, अर्थ भी है और धर्म भी है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, 4 पुरुषार्थ हैं। ग्रुप डी में आपसे पूछा गया है, 30 तारीख को पूछा गया था 2022 में इवनिंग शिफ्ट में। आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे आपसे पूछा गया है कि वीडियो आपको कैसी लगी।
तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगला सेशन जो है वो बौद्ध और जैन धर्म का होगा, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।